आईआईटी इंदौर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता का लोहा मनवाते हुए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में दुनिया भर के संस्थानों के बीच 546वीं रैंक हासिल की है। ये उपलब्धि बताती है कि संस्थान शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सबसे खास बात ये रही कि फैकल्टी साइटेशन कैटेगरी में आईआईटी इंदौर को 97.4 का शानदार स्कोर मिला है। यानी यहाँ के प्रोफेसर्स की रिसर्च को दुनिया भर के वैज्ञानिक और शिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर उद्धृत कर रहे हैं। संस्थान का ओवरऑल स्कोर 30.1 रहा। वर्ष 2009 में शुरू हुआ आईआईटी इंदौर आज देश के सबसे तेजी से उभरते तकनीकी संस्थानों में शामिल है। आधुनिक रिसर्च लैब, उद्योगों के साथ मजबूत साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग और बेहतरीन प्लेसमेंट इसकी प्रमुख पहचान बन चुके हैं। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर भी आईआईटी इंदौर की साख लगातार मजबूत होती जा रही है। आईआईटी इंदौर ने पहली बार अभी जो है मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिसमें अभी तो मैंने कहा कि जो 6 यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व है और 6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ 100 प्रोफेसर्स इन्वॉल्व है और 100 प्रोफेसरों के साथ 100 पीएचडी स्टूडेंट्स है और 10 पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स है। सो ये जो 5 साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम काफ़ी बड़े क्वालिटी की मैन पावर तैयार करेंगे, जो कि जॉइंटली पीएचडी करेंगे ये यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी में, और एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज़ में बना रहे हैं। जैसे कि अद्ययावत इक्विपमेंट हम लेके इन यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। जबकि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब ये लोग और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है वो फैसिलिटीज़ यूज़ करके रिसर्च आगे करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा योगदान इंस्टीट्यूट का होगा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारे साथ में, उज्जैन का विक्रम विद्यालय, हाँ उज्जैन यूनिवर्सिटी हमारे साथ में है, ट्रिपल आईटी भोपाल है, तो नागपुर की है एक यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। सो एक एक बहुत बड़ा रिसर्च कल्चर हम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये रिसर्च कल्चर बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा और ये हमारा सक्सेस होगा। आईआईटी इंदौर ने पहली बार अभी जो है मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिसमें अभी तो मैंने कहा कि जो 6 यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व है और 6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ 100 प्रोफेसर्स इन्वॉल्व है और 100 प्रोफेसरों के साथ 100 पीएचडी स्टूडेंट्स है और 10 पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स है। सो ये जो 5 साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम काफ़ी बड़े क्वालिटी की मैन पावर तैयार करेंगे, जो कि जॉइंटली पीएचडी करेंगे ये यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी में, और एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज़ में बना रहे हैं। जैसे कि अद्ययावत इक्विपमेंट हम लेके इन यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। जबकि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब ये लोग और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है वो फैसिलिटीज़ यूज़ करके रिसर्च आगे करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा योगदान इंस्टीट्यूट का होगा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारे साथ में, उज्जैन का विक्रम विद्यालय, हाँ उज्जैन यूनिवर्सिटी हमारे साथ में है, ट्रिपल आईटी भोपाल है, तो नागपुर की है एक यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। सो एक एक बहुत बड़ा रिसर्च कल्चर हम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये रिसर्च कल्चर बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा और ये हमारा सक्सेस होगा। Hi everyone, I'm Madan. I'm from Tamil Nadu. I'm from BTech Computer Science and Engineering at IIT Indore. I am going to get President of India Gold Medal Award during the 14th Convocation of Institute. I am extremely honored to receive that award. That was one of the biggest achievement. And in the previous year, I wrote CAT exam, and I am going to join IIM Ahmedabad during right now. I am extremely honored to join IIM Ahmedabad after IIT Indore. And I have published a research paper. I have made a conference paper, and I have presented in a conference too. That was one major achievement, and I wrote many competitive exams, and IIT Indore has provided me with immense opportunities, and I think I utilized it very well, and which made me come here. Which kind of research? It's my BTech project, and the research is mainly in
optimizing semiconductor gates, logic gates using majority minority inverter graphs. So it's like reducing, like optimizing the working efficiency. मेरा नाम अर्पित है। मैं आईआईटी इंदौर में मैंने अपना मास्टर्स और उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी और इस बार मुझे 2 गोल्ड मेडल का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक है बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड, जिसमें हमारी एक हमें सारे फील्ड में काम करना होता है, हमें हर एस्पेक्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट एक्सप्लोर करना होता है। और दूसरा मैंने पीएचडी रिसर्च करी है उसके लिए मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसको आगम प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल है। सो ये 2 अवार्ड मुझे प्राप्त हुए हैं। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर, जिसको जहाँ पर हम लोग अभी कार्यरत हैं, इसने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, और ना सिर्फ मुझे या मेरे जैसे छात्र को, यहाँ पर अनेकों छात्र जितने यहाँ पर आते हैं, सबको जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, वो जिस गति से ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बेहतर होने वाला है। और आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और एज एन इंडिविजुअल हम इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर सकते हैं और देश के लिए क्या कर सकते हैं, आगे समझते हैं। थैंक यू। मेरा नाम नबस्मिता फुकन है और यहाँ पे मैंने जब से ज्वाइन किया है मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं इनिशियली ज्वाइन की थी, मैंने आईसीएमआर प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे जो फंडिंग मिला था उससे हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, जो एक्चुअली मैं ईसीजी में रिसर्च करती हूँ, तो उससे हमारा इंडियन डेटाबेस कभी नहीं था, तो हमने एक ईसीजी का इंडियन डेटाबेस फॉर इंडियन पॉपुलेशन क्रिएट किया है। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे थी मुझे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है, मुझे लाइक इंटरनेशनली 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिला है, और यहाँ से मुझे बहुत फंडिंग मिला है वहाँ जाने के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे 2 पेटेंट्स फाइल्ड है, एक ग्रांटेड है, और लाइक ऑल दिस सम अप टू दिस अवार्ड आई थिंक। हरप्रिया मिन्हास है, मैं पंजाब से हूँ। तो मेरा यहाँ पे जर्नी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरा ज्वाइनिंग यूजीसी से थ्रू हुआ था, यूजीसी जेआरएफ के थ्रू हुआ था। एंड देन विद इन ए ईयर मेरे को प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिला, जो कि इंडिया का बहुत ही टॉप प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन पीएचडी डिग्री। तो उसके बाद मेरे ड्यूरिंग माई पीएचडी जो मेरा काम था वो एक वेस्ट हीट को कन्वर्ट करना था इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो बहुत ही एक ऐसा वर्क है जो कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, लाइक बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं होते इन्वायरमेंट के लिए, बट इट इज़ ए ग्रीन टेक्नोलॉजी जो कि आज के टाइम पे बहुत ही इवॉल्विंग है। एंड उसके लिए नेशनल मिशंस भी हैं, सो दैट गिव मी ए पावर कि मैं उस चीज़ में और काम करूं। एंड मेरा काम थोड़ा सा इंटरसेक्शन में है, मशीन लर्निंग, मटेरियल साइंस और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो उस पर्सपेक्टिव में आज के टाइम में एआई जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, एंड उस तरीके से मटेरियल साइंस का एवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट तो ये अवार्ड मिलना, एंड देन उस तो टोटल मेरे ओवरऑल 23 पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 11th मेरे फर्स्ट ऑथर आर्टिकल्स हैं। एंड फर्दर इस इंस्टीट्यूट ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, नॉट इन टर्म्स कि यहाँ ओनली अपने आईआईटी में, बट एज वेल एज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, लाइक ट्रैवलिंग ग्रांट्स देना या सीएसआर की तरफ से ट्रैवलिंग ग्रांट्स होना, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट इन ओवरऑल एवोल्यूशन।